बचपन में हर गर्मी की छुट्टी में मैं अपने नाना नानी के घर जाया करता था। उनका घर गांव के किनारे पर स्थित था, घने जंगलों से घिरा हुआ। उस घर के आसपास की कहानियों से पूरा गांव परिचित था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा किस्से कहानियों के रूप में ही लिया। एक रात की बात है, जब मैं और मेरे दो छोटे भाई बहन छत पर सो रहे थे। गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम कहानियों में उलझे हुए थे। मेरी नानी ने हमें एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि कैसे जंगल में एक भयानक आत्मा रहती है, जो अंधेरे में भटकती रहती है और राहगीरों को अपने जाल में फंसाती है। मैं तो इसे केवल एक मनगढ़ंत कहानी मानता था, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन डर से कांप उठे। उस रात, लगभग आधी रात को, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी, कराहती हुई आवाज थी, जो जंगल की ओर से आ रही थी। मैंने अपने भाई बहन को जगाया और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। हम तीनों छत की मुंडेर से नीचे की ओर झांकने लगे। हमने देखा कि एक सफेद धुंधली सी आकृति जंगल से घर की ओर बढ़ रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने फौरन अपनी नानी को जगाया। उन्होंने तुरंत हमें कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। नानी ने धीमी आवाज में बताया कि यह वही भूतिया आत्मा है, जिसके बारे में उन्होंने कहानी सुनाई थी। उन्होंने हमें चुपचाप और शांत रहने की हिदायत दी। हम सब डर से कांप रहे थे, लेकिन नानी ने हमें हिम्मत दी। बाहर की आवाजें धीरे धीरे और तेज हो रही थी, जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो। नानी ने जल्दी से एक पूजा की थाली निकाली और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और हमने देखा कि दरवाजा हिलने लगा। मैंने देखा कि नानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ा, बाहर की आवाजें अचानक बंद हो गईं। सब कुछ शांत हो गया। हमने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गहरी खरोंचों के निशान थे। नानी ने हमें बताया कि यह आत्मा की ताकत का संकेत है और हमें अब और भी सतर्क रहना होगा। उस घटना के बाद हम सभी ने हर रात एक साथ पूजा करने का नियम बना लिया। नानी ने कहा कि हमारी सामूहिक आस्था ही हमें उस भयानक आत्मा से बचा सकती है। धीरे धीरे हम सबने उस रात की भयानक घटना को भुला दिया, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे उस रात ने हमारे विश्वास और हिम्मत की परीक्षा ली थी। अब जब भी मैं गांव जाता हूँ, तो उस रात की यादें ताजा हो जाती है। वह भूतिया कहानी अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच है। और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि रात में कभी अकेले बाहर न निकलूं।